हमसे पूछते हैं जी, शिवम जी कई बार शादी कराता हूं तो लोग पूछते हैं महाराज पहले परीक्षण करूं कि द्वार पूजा। ये झगड़ा बहुत चलता है, मैंने सुना है कि परीक्षण पहले करें कि द्वार पूजा करेगी। अच्छा 2 मिनट में भी जान लो परीक्षण क्या है और द्वार पूजा क्या है। परीक्षण कहते हैं चेक करना, परीक्षा करना जी। परीक्षण परीक्षण है वो शब्द परीक्षण, और परीक्षण को बना दिया परीक्षण, है ना। जैसे केनफॉक कनफॉक बन जाता है, उसी तरह से परीक्षण परीक्षण बन गया। तो परीक्षण मतलब चेक करना। कैसे करते हैं परीक्षण जी? आटे के ऐसे लोई बना के रखते थे और दुल्हा के मुंह पर कभी इधर कभी उधर सास फेंकती है। यानी सास सबसे पहले सास ही परीक्षण करती है, और सास कहते ही उसको है जो सांस नहीं लेने देती। तो वो जो सास है जी एक गोला आटा का बना के इधर फेंकती है उधर फेंकती है। अच्छा फेंकती क्यों है जी? वो फेंकती है तो दुल्हा ताकता है, वो देखती है कहीं ये धेंगा तो नहीं है, कहीं आखिर टेढ़ा तो नहीं है, कहीं इसको देखा ही पड़ता है कि नहीं, देखता तो है, कहीं बहरा तो नहीं है, कहीं मेंटली अनफिट तो नहीं है, वो चेक करती है ऐसे फेंक करके। तो ये फेंकती है देखते। अच्छा लोढ़ा जी, वो लोढ़ा लेकर के उसके मूड पर घुमाते हैं। अगर कोई पागल हो तो उसको तो बुझाएगा नहीं कि लोढ़ा है कि लड्डू, तो मुंह पर लोढ़ा घुमा करके वो चेक करती है कि रिएक्ट करता है कि नहीं। और लोढ़ा किसी के मुंह पर जाएगा तो रिएक्ट करेगा नहीं, भाई पता नहीं ये लोढ़ा दिखाते ही दिखाते कहीं मुंह पर दर्द दे। तो जो दुल्हा है वो रिएक्ट करता है, तो ऐसे लोढ़ा घुमा करके उसके मुंह पर देखते हैं कि ये अलर्ट है कि नहीं, रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। आटा की लोई फेंक करके देखते हैं कि ताकता है कि नहीं। आग जला करके दिया जला करके उसके मुंह पर ले जाते हैं, ऐसे आरती करते हैं। भगवान शिव का भी परीक्षण हुआ था। तो नियम तो यह है कि सबसे पहले परीक्षण करना चाहिए। देखो भाई, जिस लड़के से शादी करना चाहते हैं पहले उसको चेक करोगे नहीं जी, पहले चेक करो, देख लो शादी करने के लायक है कि नहीं। पहले परीक्षा ही लेनी चाहिए, चेक करना। भगवान शिव के विवाह में सबसे पहले परीक्षण ही हुआ था। जब भगवान शिव बारात लेकर के आए तो उनकी सास और साली जी दोनों पूजा की थाली लेकर, आरती की थाली लेकर परीक्षण करने के लिए गए। भगवान शिव नंगे आए थे जी, एक मृग की छाल ऐसे कमर में लपेटा था और गले में सांप भभूत पोते। जब सास और साली दोनों परीक्षण करने के लिए गई तो जैसे ही सास ने थाली आरती के ऊपर उठाई तो जो सांप था जी वो डर गया। उसने देखा तो ये फूम मारा जी, ऐसे थाली में जब उसने सूंड मारा तो थाली विथ साली धड़ाम से नीचे गिर गई। तो जो साली थी वो भी गिर गई और थाली तो गिरी भी, और इनके साथ साथ जो बुढ़िया सास थी वो भी गिर गई। भगवान शिव ने सोचा साली गिर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बूढ़ी सास गिर गई ये ठीक नहीं है। तो उनको बूढ़ी सास पर दया आ गई थी। कोई दामाद अच्छा होता है जी। वो कल दामाद का बर्थडे था, देखो शिवन जी कितना एक्साइटेड हो गया बैठे। दामाद सुनो, आप सब जानते हैं टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह सब ऊपर होते हैं। एक 10वां ग्रह होता है जो धरती पर होता है, और जो 10वां ग्रह है उसको दामाद कहते हैं। जामाता 10मो ग्रह। तो जैसे ऊपर वाले ग्रहों को पूजा पत्री करके खुश रखते हैं, वैसे नीचे वाले ग्रह को भी खुश रखना पड़ता है जी, उसको भी पूजा पत्री देते रहना चाहिए। ते दामाद है जामाता। भगवान शिव को दया आ गई, उन्होंने सोचा कि सास को थोड़ा उठा दे, ऐसे झुके जी, नीचे झुके कि थोड़ा उठा दे। जैसे ही भगवान नीचे झुके, उनके माथे पर है चंद्रमा, चंद्रमा में है अमृत। तो माथे का जो अमृत है एक ड्रॉप नीचे टपक गया, और टपका कहां जी? जो बाघ की खाल पहने थे उसी पर गिर गया। तो जैसे ही वो अमृत मरे हुए बाघ के खाल पर गिरा, वो बाघ तो जिंदा हो गया जी, और ऐसे किया जी। ऐसे जब दहाड़ा तो क्या बात था जी, बैल बिदक गया। नंदी के ऊपर जो बैठे थे वो बैल बिदक गया, और सास जो थोड़ी बहुत उठ के खड़ी थी वो धड़ाम से फिर गिर गई नीचे।
तो इधर सास गिर गई और बैल बिदक के इधर भागा और शेर तो दहाड़ करके कूदा। तो भगवान नंदी के ऊपर से कूद रहे और एक हाथ से बैल की पूंछ पकड़ी जी और दूसरे हाथ से शेर की पूंछ पकड़ी। और कपड़ा तो था नहीं, क्योंकि जो पहन करके आए थे वो तो बाघ बन गया। तो जो पहन करके आए थे वो तो बाघ बन गया, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक हाथ से बैल की पूंछ पकड़ी है, दूसरे हाथ से बाघ की पूंछ पकड़ी है और बिल्कुल नंग दिए ऐसे खड़े हैं खींच करके। ये ससुराल में जी द फर्स्ट वेलकम इन ससुराल। तो बड़े लकी लोगों को अच्छा ससुराल मिलता है जी, बड़े भाग्यशाली लोग। विजय जी लकी हैं कि अच्छा मिला ससुर और साथ में। तो बड़े भाग्यशाली लोगों को अच्छा ससुराल मिलता है जी। तो ये ससुराल का पहला वेलकम था जी। तो भगवान उधर जी भगवान शिव के माथे पर गंगा जी बैठी हैं, खिलखिला करके हंसने लगी। सभी देवता लोग भी हंसने लगे जी। और भगवान नंदी से भगवान शिव ने कहा, महाराज इतना भारी बेइज्जती, चलो अब शादी यहाँ नहीं करना, भागो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा, अरे भाई ये ससुराल है, ससुराल की गाली तो प्रसाद है, ससुराल की बेइज्जती तो मुस्कुरा करके स्वीकार कर लेना। वापिस भगवान शिव को बैठाया जी और लंबा सा बांस मंगाया और बांस के पलई में लोढ़ा बांध के और फिर घुमाया ये ऐसे परिचय करने के लिए। कहीं नकीद गाया तो सास, तो वापिस फिर सांप न मार दे। तो सबसे पहले परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण ही होता है, नियम है। और द्वार पूजा बाद में। द्वार पूजा क्या है? जब बारात लेकर के घर पर आ गया दूल्हा, तो दरवाजे पर हम उसका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, मैं अपना कन्या आपको दान करूंगा। ये पिता बोलता है। अरे एक बार जब आपने द्वार पूजा कर ली, तो फिर उसके बाद परीक्षण करने का क्या मतलब है? और आज के हालात में जब लड़का लड़की दोनों को 2-2, 3-3 साल से जानते हैं और साथ में रहते हैं, अगर मान लो उस दूल्हे का परीक्षण करें और लड़का पसंद नहीं आया, तो कौन चिकरेगा जी? अगर लड़का पसंद आया तो क्या आप बारात को लौटा लोगे? वो दुल्हनिया सिर फोड़ देगी मार के। तो ऐसे कंडीशंस में जब परीक्षण करने का कोई तुक ही नहीं है, पहले से मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी। तो इसी तरह से जो पहले से दोनों तैयार हैं, तो परीक्षण करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज के डेट में परीक्षण पहले द्वार पूजा झगड़ा पचड़ा में पड़ना नहीं जी, जैसे हो रहा है जो मन में आए पहले